महर्षि जी जीवनी भाग 9 प्रथम निवास स्थान। तिरुवण्णामलई में वेंकटरामन ब्राह्मण स्वामी के नाम से जाने गए। 1000 स्तंभ वाला विशाल कक्ष मंडपम ब्राह्मण स्वामी का पहला निवास स्थान था। मंडपम में उनका कुछ सप्ताह का निवास सुखद न रहा। 17 वर्ष के किशोर स्वामी का कोई अपना सहयोग करने वाला नहीं था। सदा इधर उधर ऊपर नीचे जाने की विवशता और ऊपर से मौन व्रत का बंधन, इन सब ने प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा की। शरारती लड़कों की उत्सुकता एवं शरारत से उनके ध्यान में बाधा पड़ने लगी। ऐसी प्रकृति के युवा लड़कों ने 4-5 वर्षों पूर्व इसी तरह तिरुवण्णामलई की सड़कों पर घूमते हुए एक सन्यासी शेषाद्री स्वामी को देखा था। वे उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते थे जैसे वह पागल हों। नए किशोर स्वामी को भी उन्होंने उसी प्रकार परेशान किया। स्वामी जब ध्यान में बैठते तब उन पर पत्थर फेंकते। एक दिन स्वामी जब मंडपम के बीच ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने अनुभव किया कि पीछे एवं सामने से उनके ऊपर पत्थर गिर रहे हैं। भाग्य से उनके शरीर को कोई पत्थर नहीं लगा। तब वह उसी मंडपम की अंधेरी गुफा पाताल लिंगम में चले गए, जहां उन्हें आशा थी कि वह इस तरह के ध्यानाकर्षण से मुक्त रहेंगे। यह परिवर्तन और भी उग्र था तथा अधिक तितिक्षापूर्ण। पाताल लिंगम में एक पवित्र लिंग एवं एक नंदी होने के बावजूद उसे कभी साफ नहीं किया गया, न ही वहाँ कोई प्रकाश की व्यवस्था थी। वह स्थान पूरी तरह से गंदा एवं दूषित था। कीड़े मकोड़े स्वतंत्र रूप से वहाँ विचरण कर रहे थे। युवा मौनी वहाँ ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा के आनंद में डूबे रहे, जबकि दूसरी ओर चींटियां, मच्छर, मधुमक्खियां तथा अन्य जहरीले कीड़े आगंतुक के शरीर से जुड़कर उनके रक्तपान में आनंदित थे। पैरों एवं जंघों से वे बैठे थे। उनमें घाव हो गया था जिससे रक्त एवं पीव निकलता था। एक बार विलुरार नामक व्यक्ति की पत्नी रत्नामाल इस अंधेरे गड्ढे में उन्हें भोजन देने गई। उन्होंने स्वामी को उनके शरीर की दयनीय स्थिति की ओर संकेत करते हुए अपने घर पर आने का आमंत्रण दिया, किंतु स्वामी ने शब्द, क्रिया या संकेत किसी के द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। वह वापस जाते समय एक धुला कपड़ा वहां छोड़ गई तथा उसका प्रयोग करने का अनुग्रह करती गई ताकि कीड़ों के आक्रमण से सुरक्षा हो सके, किंतु स्वामी ने बिल्कुल परवाह न की, उसे स्पर्श तक नहीं किया। उनकी समाधि की तीव्रता इतनी थी कि कीड़ों की ओर कभी उनका ध्यान ही नहीं गया। शरारती युवकों के ध्यान से स्वामी अभी भी पूरी तरह बाहर नहीं हो सके। अंधेरे गड्ढे में जाने से डरते हुए भी वे गड्ढे की ओर जाने वाले रास्ते से दूर खड़े होकर बर्तन के टूटे टुकड़े फेंकते, जो टकराकर तेज आवाज के साथ गिरते। पत्थर फेंकने का उपक्रम बंद नहीं हुआ। शेषाद्री स्वामी की पाताल लिंगम में बैठे स्वामी पर कुछ समय से नजर थी। उन्होंने उपद्रवी तत्वों से स्वामी की कई बार रक्षा की, किंतु दुर्भाग्यवश कुछ अवसरों पर उनकी उपस्थिति युवा स्वामी के आराम में वृद्धि नहीं करती, बल्कि उपद्रवों के अनुपात को और बढ़ा देती थी। वेंकटाचलम मुदियार, जो उस समय मंदिर में मौजूद थे, ने एक ऐसी घटना का उल्लेख किया। एक अवसर पर स्वामी को अपना निवास पाताल लिंगम से सुब्रह्मण्य मंदिर में बदलना पड़ा। एक दिन दोपहर को मुदियार 1000 स्तंभ वाले मंडपम से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बच्चों का एक समूह, जिसमें अधिकांश मुस्लिम थे, पाताल लिंगम की दिशा में पत्थर फेंक रहे थे। दृश्य से क्रोधित होकर वे मंडपम में दौड़े। उन्हें देखकर पत्थर फेंकने वाला तेजी से भाग गया। अचानक मंडपम के अंधेरे से शेषाद्री स्वामी प्रकट हुए। मुदियार सामान्य हुए तथा स्वामी से पूछा कि बच्चों के फेंके गए पत्थर से उन्हें कोई चोट पहुंची है? ओह नहीं, स्वामी का उत्तर था, किंतु वहां जाकर चिन्नी स्वामी को देखो। वे पाताल लिंगम की ओर संकेत करते हुए चले गए। भीतर की ओर आगे बढ़ते हुए मुदलियार को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे उजाले से घोर अंधेरे की ओर जा रहे थे। कुछ मिनट बाद अंधेरे में ध्यान से देखने पर उन्हें लिंगम के पीछे के गड्ढे में एक युवा का चेहरा दिखाई पड़ा। मुदलियार वह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। वह बाहर निकले तथा निकट के फूलों के बगीचे में गए, जहाँ पलनी तथा उनके शिष्य काम कर रहे थे। उनको सारी बात बताते हुए वे अपने साथ कुछ लोगों को पाताल लिंगम लाए। समूह के पदचापों को सुनकर भी किशोर की आकृति बंद आंखों के साथ गतिविहीन रही। तब उन्होंने स्वामी को गड्ढे से उठाया और उन्हें गोपुरम सुब्रह्मण्य मंदिर ले आए।
किशोर ब्राह्मण स्वामी तब भी अचेतावस्था में थे, आंखें बंद थी। प्रत्यक्षतः वह गहरी समाधि में थे। मुदलियार तथा साथ के अन्य लोगों ने देखा कि स्वामी के जांघों तथा पैरों से रक्त एवं पीप का स्राव निरंतर हो रहा है। वे घाव चींटियों तथा कीड़ों के काटने से हुए थे। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि इतनी पीड़ा के बाद भी कोई शरीर से चैतन्य रहित रह सकता है। तितिक्षा एवं तप की प्रतिमूर्ति के समक्ष वे नतमस्तक हुए और फिर वहाँ से चले गए।